हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड चलिए फटाफट जुड़ जाइए आज हमारी इस क्लास में। इस क्लास का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। आपसे पूछ रहा है कि 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, नारायण दत्त या मुलायम सिंह यादव। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन बी, कल्याण सिंह। ऑप्शन बी, कल्याण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की। योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की। पेइंग गेस्ट योजना, लाडली बहना योजना, महतारी योजना या अयोध्या दौरा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है वह है आपका ऑप्शन ए, पेइंग गेस्ट योजना। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो चैनल पे दिखाई दे रहा है वह है आपकी स्क्रीन पे, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। लीजिए, अभी तक तो आपसे मुख्यमंत्री पूछा जिसे आपने कल्याण सिंह बताया, तो कह रहा है कि अब प्रधानमंत्री भी बता दो आप। तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय प्रधानमंत्री के पद पे थे। आपका ऑप्शन सी यहाँ सही होता है, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। 6 दिसंबर 1992, 7 जनवरी 2000, 8 नवंबर 1982 या 10 फरवरी 1994 में। तो यहाँ पे आपकी बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ने की अगर बात करें तो वो हुआ था आपके 6 दिसंबर 1992 में फ्रेंड्स, 6 दिसंबर 1992 में। अगला प्रश्न, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है। वर्तमान में अयोध्या एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है। अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम, इलाहाबाद कैंट या इनमें से कोई नहीं। तो फैजाबाद जंक्शन का जो नया नाम है वह है फ्रेंड आपका अयोध्या कैंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड वह है आपसे पूछता है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनाया। तो फ्रेंड फटाफट मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का निर्माण किसने बनाया। केजी सुब्रमण्यम अय्यर, राम सुतार या फिर MF हुसैन या अरुण योगी राज। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी, अरुण योगी राज। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई। 1530, 1528, 1527 या 1526। तो बाबरी मस्जिद के निर्माण की अगर बात करें फ्रेंड वह हुआ था आपका 1528 में। अगला प्रश्न, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। 9 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019 या 28 अक्टूबर 2019। तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड वह है आपका 9 नवंबर 2019। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर 4 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है। तो नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या या मथुरा। तो ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन सी, अयोध्या में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे नोट कर लीजिए।
कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ ज़मीन पर राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? तो वह है आपका अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 182 या अनुच्छेद 112। इस प्रश्न का ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 142। नेक्स्ट प्रश्न, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? 6 नवंबर 1992, 7 जनवरी 1993, 6 दिसंबर 1992 या 5 फरवरी 1994। तो विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ने की अगर जब बात करें फ्रेंड, वह था आपका 6 दिसंबर 1992 में। तो वीडियो को फटाफट शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनवाया? अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनवाया? विमल पटेल, राम विशुतार, अरुण योगी राज या चंपत रे? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है फ्रेंड वह है ऑप्शन सी, अरुण योगी राज। अगला प्रश्न, राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? श्यामल पत्थर, श्वेत पत्थर, लाल पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक होता है ऑप्शन ए, श्यामल पत्थर। अगला प्रश्न, राम मंदिर में रामलला की मूर्ति कैसी है? राम मंदिर में रामलला की मूर्ति कैसी है? जल रोधी, आग रोधी, केमिकल या इनमें से कोई नहीं? आपका ऑप्शन यहाँ सही होता है ऑप्शन ए, जल रोधी। तो फ्रेंड वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 3.24 फीट, 4.24 फीट या 5.24 फीट ऊंची या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, 4.24 फीट। नेक्स्ट प्रश्न, राम मंदिर में रामलला का स्वरूप कैसा है? 4 वर्ष के बच्चे की झलक है, 5 वर्ष के बच्चे की झलक है या 6 वर्ष के बच्चे की झलक है? तो राम मंदिर में रामलला का जो स्वरूप है वह आपके 5 वर्ष के बच्चे की झलक है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? करीब 400 किलोग्राम, करीब 300 किलोग्राम या करीब 200 किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन जो सही है वह है आपका ऑप्शन सी, करीब 200 किलोग्राम। अगला प्रश्न, प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? 3 फीट ऊंची, 5 फीट ऊंची, 10 फीट ऊंची या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, 3 फीट ऊंची। अयोध्या राम मंदिर कितने साल का पुराना है? अयोध्या राम मंदिर कितने साल का है? करीब 1000 साल, करीब 1200 साल, करीब 500 साल या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, करीब 500 साल। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? 1936, 1942, 1946 या 1940? तो यह प्रश्न फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट, आप दे सकते हो। यूपीपीएससी प्री एंड उत्तराखंड के पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है भारत छोड़ो आंदोलन की व्यवस्था की अगर बात करें तो कौन सा वर्ष है? 1942, 1942। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरोड़ा आसफ अली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के नारे की अगर बात करें तो वह दिया था आपके यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? अरोड़ा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी, उषा मेहता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? नहीं शब्द जोड़ा गया है,
हिंदू सभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ये तीनों पार्टियां नहीं थी, अर्थात आपका ऑप्शन सही यहाँ पे होता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। नेक्स्ट, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तो उस समय समिति का अध्यक्ष कौन था? राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह है आपको ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आज इस फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।